अली शार साहब ने सबके सामने बदर को थप्पड़ मारा है। अल्लाह के हुक्म से हमारा काई कबीला अली शार साहब को इस थप्पड़ के साथ ऐसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे अभी बदर की फिक्र है ज़हरा, तुम उसे सबसे बेहतर जानती हो। वो तुम्हारे जिस्म और रूह का हिस्सा है। अब बताओ मुझे, वो कोई पागलपन तो नहीं करेगा ना? जब मर्दानगी पर बात आती है तो क्या इनमें से कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है सिलेजान खातून? अल्लाह करे वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह मेरे दिल को इस तरह से अब और कोई दुख ना दे। चलो खुद को संभालो, हम साबित कदम रहेंगे, हम साबित कदम रहेंगे। तुम दुआ का सहारा लोगी और साबित कदम रहोगी। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल का दर्द बहुत जल्द खत्म होगा और हमारे कबीले का इत्तेहाद खराब नहीं होगा इंशाअल्लाह। Efendiler, हजरात, Alişar Bey. अलीशार साहब, क्या तुम में अजीम सल्जोक संजाक सरदार को देखने के लिए अदब नहीं है? मजीद ये कि तुम इस बाजार में हो जो मेरी सरजमीन पर है, ये कैसी बेहसी है? तशरीफ रखें अलीशार साहब। एक दिन बहलूल दाना ने बगदाद के कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी और इसमें सो गए। सुल्तान रशीद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन ढूंढकर लाया जाए। सिपाहियों ने इस वक्त बहलूल दान को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वो इन्हें मिल गया। उन्होंने इस फकीर को नेज़े चुभो कर जगाया। ये बहलूल हैं, खामोश नहीं रहे। उन्होंने गुस्से में पूछना शुरू कर दी कि उन्होंने इन्हें क्यों बेदार किया। सिपाहियों ने इसकी ना सुनी। वो इन्हें सुल्तान के पास ले गए। सुल्तान ने इनसे मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें जगाने पर तुम सिपाहियों पर गुस्सा हुए, इसकी वजह क्या है? बहलूल ने इसी गुस्से में बयान करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो ख्वाबों में बादशाह बन गए थे। मेरे पास सिपाही थे, महल था, नौकर चाकर और अजमत थी। उन्होंने कहा जब इन्हें बेदार किया तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। सुल्तान रशीद ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा, कोई इंसान ख्वाब में देखी हुई सल्तनत को इतनी संजीदगी से कैसे ले सकता है? बहलूल ने सुल्तान को देखा और फिर सिपाहियों को। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे बताएं, मेरे ख्वाब की सल्तनत में और आपकी जिंदगी की सल्तनत में क्या फर्क है?
उन्होंने कहा, मेरी सल्तनत में जागा तो खत्म हो गई, तुम्हारी सल्तनत में तुम मरोगे तो खत्म होगी। फिर हमें बताएं अलीशार साहब, सुल्तान की मोहर जेब में रखकर और अपने साथ सिपाहियों के सर पर आप सलाम किए बगैर सवाल जवाब करने आ गए। क्या ये सल्तनत इस काबिल है जो आपके मरते ही खत्म हो जाएगी? सोचें इस बारे में। क्या बेअदब आप हैं जो बगैर इजाजत के दाखिल हो गए, या फिर हम जिन्होंने एक फानी के आने को अहमियत ना दी? मेरी असल नियत मेरे बाजार में मुझसे बगैर पूछे आने की आग से पूछताछ करना है। ताहम मैं ये देखता हूँ आपका आना हमारे लिए बायस शरफ होगा। माफी चाहता हूँ मोहतरम शेख। अलीशार साहब, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हमले में मेरे भी बहुत से दोस्त शहीद हुए हैं। ये जगह आही के खून से सैराब है। अब ये हमारी भी सरजमीन है। हम आही निजाम और कवानीन को भी जानते हैं। आपका वजूद हमें ताकत अता करे और आपकी दस्तकारी हमारे बाजार के लिए दौलत लाएगी। जाओ अपने जैसों को तबलीग करो। हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है अलीशार। तुमने मेरे सरदारान के सामने मुझे जलील किया। ओनोर सिपाही, संजार सिपाही, मेरे सामने मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अब मैंने तुमको ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं। चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। हमला करो। मैं आ गया भाई। उस्मान, हमला करो। भाई शुक्रिया मेरे भाई। जल्दी से मार दो सबको।
निकम्मे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए उस्मान। हवान का इंतकाम पूरा हो जाएगा। इसको मुझ पर छोड़ दो मेरे भाई। हमने सिर्फ हवान को नहीं तुम्हारे तमाम कुत्तों को मारा है। अब तुम्हारी बारी है, मरो।